इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग से दुनिया भर में काफी उथल-पुथल मची हुई है। इस युद्ध की वजह से दुनिया आज दो ध्रुवों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ अरब देश इसराइल के खिलाफ खड़े हैं और उन्हें रूस और चीन का भी भरपूर साथ मिल रहा है, तो वहीं अमेरिका के साथ अधिकांश पश्चिमी देश इसराइल के समर्थन में डटे हुए हैं। वहीं भारत ने इस युद्ध को लेकर बीच का रास्ता अपनाया है। ये तो साफ है कि गाजा पर इसराइल के हमले की वजह से अरब देश इसराइल के खिलाफ हैं, लेकिन रूस और चीन आखिर क्यों इसराइल के खिलाफ है? दरअसल हमास ने जब इसराइल पर हमला किया था, दोनों देशों ने हमास के इस हमले की निंदा की थी। हालांकि अब ये दोनों देश अरब मुल्कों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में रूस और चीन के संबंध इसराइल से काफी बेहतर हुए हैं। चीन ने तो इसराइल में काफी संख्या में निवेश भी किया है। हालांकि इसके बाद भी रूस और चीन के लिए अरब देशों को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि अरब देश गाजा पट्टी में इसराइल के हमलों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसराइल से इस सैन्य अभियान को रोकने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान रूस और चीन से भी अरब वर्ल्ड को पूरा समर्थन मिल रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन के साथ चल रही जंग के बाद काफी अलग थलग पड़ा हुआ है, तो वहीं चीन अरब वर्ल्ड को साध कर अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करना चाहता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के खिलाफ 11 नवंबर को जो प्रस्ताव आया था, उसमें 145 वोट पक्ष में पड़े थे। वहीं केवल 7 वोट इसके खिलाफ पड़े थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। वहीं इस पर वोटिंग के दौरान 18 देश गैर हाजिर रहे थे। इस प्रस्ताव के दौरान हुई वोटिंग से साफ है कि ग्लोबल साउथ, अरब वर्ल्ड, साउथ अमेरिका और यूरोप के कई देश इसराइल के खिलाफ खड़े नजर आए। रूस और चीन इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं और अमेरिका को अलग थलग दिखाकर दुनिया में बड़ी गोलबंदी करना चाहते हैं। हालांकि इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग का रूस और चीन कितना फायदा उठा पाएंगे, ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद दुनिया में काफी कुछ बदल गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।